हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो पिछले व्लॉग में देखा होगा ना कि हम लोग गांव पहुंच गए थे और उसके बाद से ही ये व्लॉग मेरा वापस से शुरू हो रहा है। तो घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने की है यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग की है, क्योंकि घर बंद रहता है ना तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है सारे। वैसे सारे मम्मी ना कवर करके जाते हैं सोफ़े वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला काम किया है मैंने, यहाँ पे नींबू पानी बनाया है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, 2:30-3 बज गए थे पहुँचते पहुँचते हम लोगों को। और साथ साथ में फिर लग गई थी मैं खाने में। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं बच्चों के लिए, जो बनता है ना वही उनको खाना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा नखरे भी नहीं करते हैं, उनको पता है कि यहाँ जो बनेगा ना वही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ खाने वाने का काम मेरा हो गया था और यहाँ पे मम्मी भी साथ में लगे हुए हैं अपने काम पे। क्योंकि एक बार जब हम गांव पहुंचते हैं ना तो हमें घर को सेट करने में मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद फिर इतना अच्छा लगता है ना गांव पहुंच के। और ये देखिए टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे थे और इतनी अच्छी मतलब धूप भी खिली हुई है और हवा भी चल रही है अच्छी वाली। और ये देखिए इन पौधों को ना तो पानी देने वाला कोई है ना ही इनकी केयर करने वाला है, फिर भी इतने अच्छे खिले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिनको खिलना है, जिनको बढ़ना है ना, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो एक बारी का तो यहाँ पे मेरा काम हो गया था और उसके बाद लग गई थी मैं साफ़ सफाई में। तो साफ़ सफाई का काम मैंने सोचा अभी करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ना हमें जल्दी निकलना है खाटू श्याम जी के लिए, तो सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं। तो झाड़ू पोछे का भी काम कर लिया था और उसके बाद फिर से लगी थी मैं डिनर के लिए। और अभी टाइम पता क्या होता, 7 बज रहे थे और इस टाइम पे मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया था और लड्डू बनकर तैयार हो गए थे, मतलब बनकर आ गए थे। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे साथ में मम्मी कर रहे हैं पैकिंग, जो हमें साथ में लेकर जाने हैं भोग के लिए। और वहाँ से जब आएंगे ना वापस खाटू श्याम जी से सालासर से, तो आते वक्त हमें बांटना भी है प्रसाद, तो इसलिए सारी पैकिंग अभी करके रख ली है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो अभी मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज बहुत जल्दी, मतलब टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे हैं और हम लोग हुए हैं तैयार जाने के लिए खाटू श्याम जी। तो हम लोग जाएंगे और आपको भी कोशिश करेंगे दर्शन दिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और हम सब भी ठीक हैं। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। हेलो का निकी। तो हम लोग तैयार हो गए हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में ही। तो अभी बिल्कुल अंधेरा ही है, 4:15 ही बजे हैं, अभी 4:13 ही हुए हैं। बाकी भी दिखाते हो कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, नंगे पाँव मत चल आगे। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम अंधेरा है अभी। हेलो कर दो। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। और आगे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, इसलिए फिर मैंने ना बहुत हल्की वाली साड़ी पहनी है आज, बिल्कुल प्लेन सिंपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना। लेट हो रही है, हम लोग बैठते हैं गाड़ी में, फिर आपसे मिलती हूँ। भगवान की जय, श्याम बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, देवता की जय। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल दिए हैं खाटू श्याम जी के लिए और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और लगभग हमें 2 घंटे लगेंगे खाटू श्याम जी पहुंचते हुए। तो 6:30 पौने 7 बजे के करीब हम लोग खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे आरती से पहले पहले। तो और इस बार है ना गाड़ी हम लोगों ने खुद की नहीं ली है, गाड़ी बुक करवा ली है गांव के ही भैया हैं उनसे। तो उनको गांव का वहाँ का रास्ता पता है खाटू श्याम जी का सालासर का, तो इसलिए। और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा पतिदेव को।
तो फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपसे एक ज़रूरी बात भी कर लूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर दें, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और हाँ, साथ में शेयर भी ज़रूर कर देना मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा था 6:30 बज रहे थे और हल्का हल्का दिन भी निकल गया था। और खाटू श्याम जी जो गांव है उसमें हम एंट्री कर ली थी हम लोगों ने। और यहाँ से भी जो मंदिर है वो 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो ये जो एरिया है ना वो काफ़ी शांत और पीसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घुसने के बाद। और टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम लोग निकल लिए थे मंदिर के लिए। और ये जो कुत्ते थे वो हमारे पीछे पड़ गए थे कुछ खाने के लिए, और इसीलिए हम बोल रहे थे कि पहले मंदिर में भोग लगाएंगे फिर आपको प्रसाद खिलाएंगे। तो शायद कुत्तों को भी समझ में आ गया था ये बात, और उन्होंने अपने आप ही ना रास्ता छोड़ दिया था हमारा। तो पार्किंग से भी जो मंदिर था वो लगभग आधा किलोमीटर दूर था। यहाँ से हमें पैदल ही जाना था। और रास्ते में फिर हमने थोड़ा सा प्रसाद भी लिया था, मतलब ध्वजा नारियल वगैरह भी लिए थे। तो अगर आप मंदिर आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो भी सामान लेना हो ना वो इसी रास्ते पे ही ले लो। मंदिर के अंदर घुसने के बाद जो दुकानें हैं, शॉप है, वो थोड़ी सी महंगी है। मतलब यहाँ पे जो आप गुलाब का फूल, आपको एक गुलाब का फूल 10 रुपये में मिलेगा ना, वो अंदर जाके आपको 20 रुपये के आसपास मिलेगा। तो इसलिए जो भी प्रसाद वगैरह लेना है आपको पहले ही ले लेना है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि आपको दर्शन कहाँ से अच्छे से हो जाएंगे खाटू श्याम जी के। तो जो घुसते ही पहली वाली जो रो होती है ना, लाइन है, उसी में आपको एंट्री करनी है, मैं आपको बता भी दूंगी, जिससे क्या है कि आपको इजी से ही दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे। वैसे हम लोग गए तो हुए हैं खाटू श्याम जी, पर बहुत साल पहले गए, मतलब 7-8 साल पहले गए हुए हैं। तब इस तरह से व्यवस्था नहीं थी। पहले ऐसा था कि जितनी भी रो बनी होती ना उनको सबको क्रॉस करके जाना पड़ता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब रो तो बनी हुई है, पर उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट एक ही रो में घुस जाओ और उसी में आपको दर्शन हो जाएंगे, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ध्वजा वगैरह प्रसाद वगैरह ले लिया था, नारियल वगैरह चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से रो बनी हुई है, और आपको सबसे पहले मतलब घुसते ही जो रो दिखती है ना उसी के अंदर ही जाना है। इसी से आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम गलत जगह पे खड़े हैं, पर नहीं, क्योंकि ना हम लोग जहाँ खड़े थे ना वो थोड़ी ना धीरे धीरे चल रही थी रो, और जो हमारे साथ में जो लाइन थी ना वो जल्दी जल्दी चल रही थी। आपको भी मेरा व्लॉग देखोगे ना आपको समझ में भी आएगा। हम लोग एक बार तो डर गए थे कि हम लोग तो वहीं पे खड़े हैं और साथ वाली रो ना जल्दी जल्दी चल रही थी, पर बाद में हम लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोग सही जगह पे ही खड़े हैं, और हमें ना बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे खाटू श्याम जी के। तो हम लोग 7 बजे यहाँ पे पहुँच लिए थे, और उसके बाद आरती शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे हमारी जो लाइन थी वो चलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ना फास्ट किया हुआ है मेरा वीडियो, पर ये जो लाइन थी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। पर जो हमारे साथ में जो लाइन थी ना वो इतनी जल्दी जल्दी चल रही थी, और हमें एक बार तो ऐसे लगा कि शायद हम गलत आ गए हैं, गलत लाइन में खड़े हैं। पर जब हमने दर्शन किए तब हमें समझ में आ गया था, क्योंकि हमारे साथ जो भैया गए थे ना वो पहले आ चुके थे, तो उन्होंने बताया था हमें कि यहाँ पे इस लाइन में खड़े होने से आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद भी आप दीवार की साइड में, लेफ़्ट साइड में आप ज़्यादा चलोगे ना तो आपको और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी आप खाटू श्याम जी जाओ तो आप इसी तरह से आप जाना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। खाटू श्याम जी को भोग भी लगा दिया था सवा मनी का, और उसके बाद निकल लिए थे हम लोग बाहर। आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ पे वीडियो शूटिंग वगैरह अलाउड ही नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ से निकल लिए थे बाहर, और बाहर निकलते ही इतनी अच्छी अच्छी शॉप बनी हुई थी यहाँ पे बच्चों के खिलौनों की या फिर प्रसाद की, और भी बहुत तरह के सामान थे। पर हमने कुछ भी सामान नहीं खरीदा था, क्योंकि एक बात तो ऐसे है कि जो सामान यहाँ पे था ना वो सब हमारे यहाँ मार्केट में मिल जाता है इजी से, और दूसरा आप यहाँ से कोई भी सामान खरीदोगे ना तो आपको वो इस टाइम पे महंगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कोई भी सामान नहीं खरीदा था, और इस टाइम पे बच्चों को लगी थी हल्की हल्की भूख, और हमें भी हो रही थी चाय की क्रेविंग। तो बस एक हमने अच्छा सा जो रेस्टोरेंट है वो ढूंढा, और उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, बच्चों को नाश्ता करवाया। और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों को निकलना है सालासर बालाजी के लिए। उसके लिए भी हमें दूसरी सवा मनी करनी है वहाँ पे जाकर, तो इसलिए हमें लेट नहीं होना था। तो बच्चों को जल्दी जल्दी नाश्ता करवा के फिर हम लोग निकल लिए थे सालासर बालाजी के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। आपको दिखाऊँगी सालासर बालाजी का मंदिर। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो राधे राधे फ्रेंड्स।